आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आए हैं और चैप्टर का जो टॉपिक है ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले डिस्कस अगर हम करते हैं तो वो करना पड़ेगा हमें कि किस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो बेसिकली चार टाइप्स हैं जिनके और से जिस तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कंप्यूटर्स को। तो सबसे पहले एक एक सीक्वेंस वाइज लेते हैं और इसमें से एक ही चीज़ है जिसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ वर्किंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो पुराने कंप्यूटर थे वो एनालॉग कंप्यूटर थे। एनालॉग और डिजिटल ये दो पार्ट हम अलग अलग कर लेते हैं और थर्ड है हाइब्रिड। तो ऑन बेसिस ऑफ वर्किंग अगर देखा जाए तो जो एनालॉग फॉर्म में काम कर रहे थे यानी जिनको नॉब्स रहते थे, मैं आपको पिक्चर भी साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूँ कि जो नॉब्स होते थे और उनका जो रोटेट करने के बाद में कंट्रोल किया जाता था उनको हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। तो वो पुराने टाइप के कंप्यूटर एक तरह से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर जिनको प्रेस बटन्स होते हैं, ऐसे टाइप के कंप्यूटर जो है उनको हम कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर। और कुछ कंप्यूटर ऐसे भी हैं कि जो एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। तो ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं जिनका कॉम्बिनेशन एनालॉग और डिजिटल दोनों का भी होगा वो। तो ऑन बेसिस ऑफ वर्किंग बेसिकली ये तीन ही टाइप्स हैं और उसके अलावा तो कुछ और ख़ास नहीं है। खैर हम नेक्स्ट जो टाइप्स सीरीज़ में जाएंगे वो है ऑन बेसिस ऑफ ब्रांड। तो सबसे पहले जो कमर्शियल कंप्यूटर हम बोल सकते हैं या पब्लिक में यूज़ करने के लिए जो कंप्यूटर जो तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था कंपनी आईबीएम की तौर से। तो आईबीएम ने स्टार्ट किया था इसलिए उस लुक को या उस तरीके कंप्यूटर जो है उनको कहा गया आईबीएम मशीन्स। तो जो भी कंप्यूटर होंगे वो सब आईबीएम मशीन्स करके कहलाया गया। अभी आईबीएम मशीन के जैसे और भी कंपनियों ने जो निकाले लेकिन लुक वाइज वो आईबीएम की तरह ही थे, उनको कहा गया आईबीएम कॉम्पैटिबल। तो आईबीएम कंपैटिबल जो भी मशीन्स है वो एक तरह से वर्क और जो भी उसकी प्रोसीजर्स है वो आईबीएम की तरह ही होती थी, बस ब्रांड का जो है वो फ़र्क है या कंपनी का नाम का जो है फ़र्क है। और ये दोनों आईबीएम और आईबीएम कॉम्पैटिबल को भी अगर हम छोड़ देते हैं तो भी तीसरा एक ब्रांड ऐसे आया था जिसे एप्पल काफ़ी सारे लोग कहते हैं या मैकेंतोश या मैक के नाम से भी काफ़ी सारे लोग पहचानते हैं। तो वो है एप्पल, मैक या मैकेंतोश, आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहिए। तो यहाँ पर तीन टाइप्स हो गए हैं ऑन बेसिस ऑफ ब्रांड। उसके बाद में जो आए हैं वो है क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। तो उसके बाद में जो आता है वो है ऑन बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग। हम अलग अलग टाइप्स कर सकते हैं कंप्यूटर्स के। ऑन बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग अगर देखा जाए तो सबसे पुराने जो कंप्यूटर है जिसे एक्सटीआई भी कहा जाता था, तो एक्सटीआई कंप्यूटर यानी प्रोसेसर या सीपीयू जो है उसकी जो स्पीड है या उसका परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर से ये कंप्यूटर्स क्लासिफाई किए गए थे। तो प्रोसेसर के नाम के ऊपर से भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ सबसे पुरानी जो है वो है 8086 8088। ये प्रोसेसर सबसे पुराने हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने वाले थे। उसके बाद में 8286 8386 8486, तो ये सीरीज़ चल रही थी एक तरह से। और जैसे जैसे ये वर्जन्स आगे जा रहे थे वैसे ही कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा बढ़ने लगा था। साथ में उसके बाद में जो आए हैं वो है पेंटियम कंप्यूटर्स। पेंटियम में भी वर्जन्स आए थे, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4। पेंटियम 4 के आसपास ही पेंटियम डी प्रोसेसर्स, पेंटियम एम प्रोसेसर्स ऐसे कुछ भी और इंक्लूड कर रहे थे। हम सारे के सारे तो नहीं ले रहे हैं इसमें, लेकिन ये सीपीयू या प्रोसेसर हम जिसे कहते हैं उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। उसके बाद में जो चल रहे हैं कॉमन वो है क्योंकि काफ़ी सारे लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं वो है डुअल कोर कंप्यूटर, क्वाड कोर कंप्यूटर, ऑक्टा कोर कंप्यूटर। ये सारे जो प्रोसेसर्स हैं ये सारे आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में भी आजकल हम जब बात करते हैं कि हमें फ़ोन लेना है तो डुअल कोर, क्वाड कोर, ये सारी चीज़ें हमारे पास हमेशा आता है नाम। और जो अभी लेटेस्ट सीरीज़ जो चल रही है वो चल रही है i3, i5 और i7 प्रोसेसर्स की। तो इसमें भी अलग अलग जनरेशन्स है, लेकिन आज के टॉपिक के लिए बस i3, i5 और i7 प्रोसेसर्स ये हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हमने देखी है ये इंटेल प्रोसेसर की सीरीज़। वैसे ही अलग से होता है AMD प्रोसेसर है, उनके है
कंपनी वाइज अलग अलग कुछ प्रोसेसर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और ये जो क्लासिफिकेशन हमने लिया है, ये लिया है ऑन बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग। अब फाइनल और चौथा जो टाइप है जो हम क्लासिफाई करते हैं या टाइप्स देखेंगे कंप्यूटर के, वो है ऑन बेसिस ऑफ साइज़। तो साइज़ और परफॉर्मेंस दोनों भी आ जाएगा इसके अंदर। तो ऑन बेसिस ऑफ साइज़ अगर देख लेते हैं तो हमें ये पूरी की पूरी चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिक पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, या जिसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। और इसमें ही आते हैं डेस्कटॉप, पाम टॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ये सारे कुछ इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है वर्क स्टेशंस, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो बेसिकली ये टाइप्स है कुछ। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरी तरह से देखेंगे, क्योंकि हम जो टाइप्स ले रहे हैं कंप्यूटर की, ये ऑन बेसिस ऑफ साइज़ ले रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। तो एक एक टॉपिक हम डिटेल में ले लेते हैं।